नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 20 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने बीएचयू, यूजी, पीजी एंड पीएचडी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सवालों पर आधारित आपको जानकारी दूं उससे पहले बीएचयू एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बीएचयू यूजी की बात करें तो बीएचयू यूजी में सेकेंड राउंड रेगुलर का जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया जा चुका है और इस कट ऑफ में आने वाले आप सभी बच्चों को फीस जमा करने की सूचना 12 अगस्त 2023 को देर रात तक भेजा गया था और इस कट ऑफ में आने वाले सभी बच्चों को आज यानी 14 अगस्त 2023 शाम 6 बजे तक अपनी फीस जमा करना अनिवार्य होगा और जो बच्चे कल और आज 6 बजे तक अपनी फीस जमा कर लेंगे उन सारे लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आज हम लोग सुबह 11 बजे जाएंगे और 11 बजे से 6 बजे के बीच आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे। और एक बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि बीएचयू यूजी के लिए जो सेकेंड राउंड रेगुलर का जो कट ऑफ है वो अभी जारी नहीं किया गया है। बात जल्दी से पीजी एडमिशन की करें तो पीजी एडमिशन में सभी पीजी के सब्जेक्ट में जो काउंसलिंग है, जो एडमिशन है, वह 15 अगस्त 2023 के बाद शुरू किया जाएगा। और बात हम पीएचडी एडमिशन की करें तो इस बार का जो पीएचडी फॉर्म है वह CUET पीएचडी फॉर्म के रूप में निकल चुका है और यह 9 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यह जो पीएचडी का जो फॉर्म है यह 4 विश्वविद्यालयों का कंबाइंड रूप से निकाला गया है, यानी आप इस एंट्रेंस के थ्रू DU, JNU, BHU और BBAU इन 4 विश्वविद्यालयों में अपने इंडेक्स के आधार पर एडमिशन पा सकते हैं और इस पीएचडी के फॉर्म के भरने का जो लास्ट डेट है वह 8 सितंबर 2023 निर्धारित किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला और मैं पहला सवाल लूँ उससे पहले मैं बता दूं कि आप सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे, जिनमें से मैंने 14 ऐसे सवालों को लिया है जो ज़्यादातर विद्यार्थियों की समस्याएं हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला और पहला सवाल लेते हैं जो मित्तल राज मिश्रा की तरफ से आया है। ये जानना चाहते हैं कि सर BA आर्ट्स से मेरा जो एडमिशन है वो BA सोशल साइंस में अपग्रेड हो गया है, मैं क्या करूं? मित्तल जी, यदि आपका BA आर्ट्स और BA सोशल साइंस दोनों में एडमिशन के लिए आपने प्रेफरेंसेस भरा था तो पहले आपका इंडेक्स BA आर्ट्स में मांगे गए प्रेफरेंस के बराबर रहा होगा, तो BA आर्ट्स में जो भी ऑनर्स आपने लिया होगा वो मिल गया होगा। लेकिन जब अपग्रेड किया होगा तो उससे जस्ट पहले जो सब्जेक्ट ऑनर्स आपने भरा होगा वो सोशल साइंस के अंतर्गत रहा होगा, इसलिए आप अपग्रेड करके सोशल साइंस में चले गए हैं। अब आप अपग्रेड होने को मना भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने अपना सब्जेक्ट एलोकेशन लॉक नहीं किया था, तो अब आपको अपग्रेड हुआ सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। वहीं दूसरा सवाल लेते हैं जो डायसी जी के तरफ से आया है। ये इनका सवाल है कि अपग्रेड नहीं होने पर क्या हम अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं और अगर कैंसिल कराते हैं तो हमारी फ़ीस जो कमिटमेंट फ़ीस है वो वापस होगी या नहीं? देखिए, आपका अपग्रेड नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि अपग्रेड के लिए आपके पास जो इंडेक्स है वो उतना नहीं है। लेकिन अगर अपग्रेड नहीं होता है और इस आधार पे आप एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से करा सकते हैं, यानी अब कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन कैंसिल कराने के लिए, कैंसिल कराने का मतलब क्या है? आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट मिल चुका है, आपने फीस जमा कर दिया है, तब अपग्रेडेशन की बात आती है। यानी पहले मिला हुआ जो ऑनर्स है, जो कोर्स है, वो आपको पसंद नहीं है और अपग्रेड जो चाहते हैं वो अभी नहीं हो रहा है।
तो उस कंडीशन में यदि आप अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक फीस वापसी की बात है तो मुझे लगता है कि चूंकि आप एडमिशन अपनी इच्छा से छोड़ रहे हैं, इसलिए आपकी कमिटमेंट फीस वापस नहीं होगी। वहीं आशु राय जी का प्रश्न है कि मेरा एडमिशन बीए आर्ट्स में हो गया था, मुझे बीएससी एजी में एडमिशन लेना है, नहीं होने पर पैसा वापस होगा या नहीं। देखिए, आपका एडमिशन बीए आर्ट्स में हो गया है लेकिन आपको बीएससी एजी में एडमिशन चाहिए, तो बीएससी एजी में एडमिशन का ऑफर आपके पास तभी जाएगा जब आपका इंडेक्स बीएससी एजी के इंडेक्स के बराबर होगा, कट ऑफ के बराबर होगा। यदि आप उस कट ऑफ में आते हैं तो निश्चित रूप से कोर्स चेंज के अंतर्गत आपका बीए आर्ट्स से बीएससी एजी में मैसेज चला जाएगा और आप बीएससी एजी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं जाता है, इसका मतलब यह है कि बीएससी एजी के कट ऑफ के बराबर आपका इंडेक्स नहीं है, इसलिए कोर्स चेंज का ऑफर आपके पास नहीं गया। इस कंडीशन में यदि आप एडमिशन छोड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको आपकी कमिटमेंट फीस वापस नहीं होगी क्योंकि आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी सीट छोड़ रहे हैं। वही कंचन कुमारी जी का प्रश्न है कि बीएससी जो पेड सीट है उसका जो फीस है वो कितना है। मुझे लगता है बीएससी पेड सीट की जो फीस है वो लगभग 10 से 15 हज़ार पर ईयर होगा। और पेड सीट में आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो पेड सीट के साथ साथ आपको रेगुलर फीस भी जोड़ कर देना पड़ता है। वहीं हम अगला सवाल लें, जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना इंडेक्स बताते हुए अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन की संभावना को जानना चाहा है, जैसे उमाचरण जी, मोहित सिंह जी, वैभव जी, सोनू जी, आशुतोष कुमार जी, प्रिंस कुमार जी, हर्षराज जी, श्रेया कुमारी जी, तमाम लोग हैं जो अपने इंडेक्स के आधार पर विभिन्न तरह के कोर्सेज में एडमिशन की संभावना जानना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि बीए आर्ट्स से लेकर के बीए सोशल साइंस से लेकर के बीकॉम, बीएससी इत्यादि तरह के कोर्सेज में यदि आप एडमिशन से संबंधित संभावना जानना चाहते हैं तो जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जारी किया गया, आप इसके आधार पर ही आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि लास्ट राउंड तक कट ऑफ में काफ़ी गिरावट आएगी। वहीं श्रेया जी का प्रश्न है कि सर मुझे फिर से बीएससी एजी एफएमसी के लिए मैसेज आया है और पुनः लॉक करने का ऑप्शन भी आया है। देखिए, आपका जो एडमिशन है वो बीएससी एजी एफएमसी में हो गया था, उसके बाद भी बीएससी एजी एफएमसी के लिए मैसेज आया है, तो मुझे लगता है कि जो डेटा में संशोधन हुआ उस डेटा में संशोधन के कारण पुनः आपको मैसेज आया होगा, तो उसमें कोई बात नहीं है, आप पुनः उसको वो प्रक्रिया कर सकते हैं, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं ग्लोबल जी के तरफ से, रवि जी के तरफ से, प्रिंस मौर्य के तरफ से एक सवाल है कि सर सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ है वो कब तक आएगा। देखिए, मुझे लगता है कि सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ है वह कल या परसों या 15 या 16 अगस्त 2023 के आसपास जारी किया जा सकता है। वहीं राहुल सिंह जी का सवाल है कि सर सब्सिडरी जो सब्जेक्ट हैं यानी बचे हुए जो 2 सब्जेक्ट हैं वो कब मिलेगा। देखिए, जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, जमा कर देंगे और साथ ही साथ अपनी सभी फीस आप जमा कर देंगे, तो उस कंडीशन में आपको सब्सिडरी सब्जेक्ट का जो निराकरण है या सब्सिडरी सब्जेक्ट जो देने की जो प्रक्रिया है वह आपके फैकल्टी या डिपार्टमेंट लेवल पर या कॉलेज के लेवल पर किया जाएगा, और यह भी आपके इंडेक्स के आधार पर और आपके प्रेफरेंस के आधार पर किया जाएगा। जैसा भी होगा आपको सूचित किया जाएगा, आपके मेल या आपके पोर्टल पर इससे संबंधित मैसेज से जाएगा। वहीं आदित्य जी का सवाल है कि सर पहले मुझे बीएससी ओबीसी कोटा में एडमिशन मिला था, इस बार बीएससी जनरल कोटा का एडमिशन आया हुआ है। आपको बीएससी ओबीसी कोटा में एडमिशन हुआ था और फिर आपको उसी इंडेक्स के आधार पर जनरल कोटा में एडमिशन का मैसेज गया, तो मुझे लगता है कि जो डेटा है उसमें जो संशोधन हुआ उसके आधार पर कुछ हुआ होगा। तो अगर आपको ये मैसेज गया तो इस मैसेज के आधार पर आप पुनः प्रक्रिया कर सकते हैं, इसमें घबराने की या परेशान होने की कोई बात नहीं है। वही मोनिता केसरी जी का सवाल है कि सर मेरा बीकॉम
मैनेजमेंट ऑनर्स में पेड सीट मिल गया है, मैं क्या करूं? देखिए, आपने जितने भी प्रेफरेंसेस भरा था उन प्रेफरेंसेस में से जो बेस्ट प्रेफरेंस आपके इंडेक्स के आधार पर होता है वो विश्वविद्यालय के द्वारा आपको देने की कोशिश की जाती है। आपका जो इंडेक्स है वह मैनेजमेंट ऑनर्स में मिल रहे कट ऑफ में पेड सीट पर आया है, यानी जो ऑप्शन आपने भरा था, जो प्रेफरेंस आपने भरा था, उस पेड सीट में, जो मैनेजमेंट ऑनर्स पेड सीट में जो एडमिशन दिया जा रहा था उसी पेड सीट के कट ऑफ में आपका इंडेक्स आया और आपने पेड सीट का ऑप्शन भरा भी था, इसलिए आपको पेड सीट में एडमिशन मिल गया है। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप पेड सीट में ही एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप पेड सीट में एडमिशन लेने के बाद उसको लॉक नहीं करते हैं तो हो सकता है इसके पहले वाला प्रेफरेंस यदि आपका रेगुलर राउंड वाला हो तो आप पेड सीट से अपग्रेड करके रेगुलर राउंड में चले जाएंगे, लेकिन अपग्रेड होने की संभावना होती है तब, उसके बराबर इंडेक्स रहता है आपका तब, और उसके पहले वाला प्रेफरेंस रेगुलर वाला रहेगा तब ऐसा होगा। वहीं दीपक जी का सवाल है कि सर कट ऑफ कितना गिरा है यह कैसे पता चलेगा? देखिए, कट ऑफ में कितनी गिरावट हुई है यह जारी होने वाले अगले कट ऑफ के आधार पर आप समझ सकते हैं। तो फर्स्ट कट ऑफ और सेकंड कट ऑफ के बीच में आप कंपेयर करके जान सकते हैं कट ऑफ में कितनी गिरावट हुई है। हर कॉलेज में, हर कैटेगरी में, हर ऑनर्स में कितना कट ऑफ गिरा है आप देख करके समझ सकते हैं। वहीं क्लासेस कब से चलेंगी? जो बीए फर्स्ट ईयर या यूजी फर्स्ट ईयर का जो एडमिशन हो रहा है, आपकी क्लासेस मुझे लगता है कि 10 सितंबर 2023 के आसपास से शुरू हो जाएंगी। और आपने पूछा है परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा आपका नवंबर दिसंबर के महीने में कराया जा सकता है। वहीं अजय और सोनी जी का सवाल है कि सीट लॉक होने के बाद भी अपग्रेड हो गया है, मैं क्या करूं? देखिए, अगर आपने लॉक कर दिया था उसके बाद भी आपका अपग्रेड हो गया है तो संभवतः ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉक होने के बाद अपग्रेडेशन की संभावना बिल्कुल समाप्त होती है। तो कोई ना कोई एरर रहा होगा, कोई ना कोई गड़बड़ी रहा होगा जिसकी वजह से आपका अपग्रेड हुआ है लॉक होने के बावजूद भी, या किसी भी तरह का डेटा संशोधन होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो इसके बारे में आप जो है अपग्रेड हुआ है तो अगर आपको वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप उसको लॉक न करिए, उसको छोड़ दीजिए। हो सकता है अपग्रेड हो करके कोई और अच्छा प्रेफरेंस आपको मिल जाए, ठीक है। वैसे जब आपका अपग्रेड हुआ होगा, बात ये सही है कि लॉक होने के बाद अपग्रेड नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर अपग्रेड हुआ होगा तो आपको और भी बेहतर प्रेफरेंस मिला होगा। तो मुझे लगता है कि आपको वो ऑनर्स में एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से सही है कि लॉक होने के बाद अपग्रेड नहीं होना चाहिए। यह क्यों ऐसा हुआ है, इस पर एक बार जानने और समझने की ज़रूरत है। वहीं हम अगला सवाल लेते हैं जो कि मितुल राज मिश्रा जी के तरफ से आया है कि सर बीए आर्ट्स से बीए सोशल साइंस में हमारा जो है चेंज हो गया है, कोर्स चेंज हो गया है, और इस कंडीशन में हम क्या करें? अगर आपका कोर्स चेंज बीए आर्ट्स से बीए सोशल साइंस में हो गया है तो उस कंडीशन में आपका एडमिशन चेंज होने वाले कोर्स में ही होगा, क्योंकि आपने प्रेफरेंसेस उस हिसाब से भरा होगा और आपका इंडेक्स उस कट ऑफ में आया होगा। तो जो अपग्रेड हो करके जो चेंज हुआ है उसमें ही आपको एडमिशन अपना लेना पड़ेगा। वहीं बबीता जी, रानी और सोनू जी के तरफ से एक सवाल आया है कि एक बार फिर वही मैसेज आया है जो पहले बार मैसेज आया था जिस आधार पे हमने अपनी सारी प्रक्रियाएं की थी। देखिए, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि जो मैसेज जो फीस जमा करने की या एडमिशन लेने की हमारे पास पहले पोर्टल पर आई थी और जिसके हिसाब से हमें ऑनर्स मिला था, हमने फीस जमा किया था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, वही मैसेज पुनः आया है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा डेटा में संशोधन हुआ होगा, इस वजह से थोड़ा सा करेक्शन हुआ होगा, और करेक्शन के हिसाब से आपके पास जो लोग उसके लेवल में आए होंगे, उस रेंज में आए होंगे, कट ऑफ में आए होंगे, उनको पुनः मैसेज गया होगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पुनः भेजे गए मैसेज के आधार पर आप पुनः प्रक्रिया कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स पुनः अपलोड करने की या फीस पुनः जमा करने की ज़रूरत
नहीं है, सिर्फ आपके अपग्रेडेशन की बात है या आपके पुनः एक बार प्रक्रिया करने की बात है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि यह BHU के द्वारा जारी किया गया कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि BHU जो बुलेटिन है 2023 का, उसमें लिखे गए निर्देशों के आधार पर और साथ ही साथ एडमिशन में बैठने के कारण अनुभवों के आधार पर मैंने आपके जो सवाल हैं उनसे संबंधित जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। यदि आप BHU एडमिशन संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। एडमिशन संबंधित आपका कोई सवाल है या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडमिशन संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।